प्रशांत नील ने एक बार फिर से इंडियन सिनेमा में वो धमाका कर दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अगर आपको लगता था कि केजीएफ, नराची या सलार का खानसार सबसे खतरनाक जगह थी, तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लो, क्योंकि इस बार नील भाई हमें उस पाताल लोक में ले जा रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया की मौत का कारोबार कंट्रोल होता है। अभी अभी ड्रॉप हुआ है ड्रैगन का पहला ऑफिशियल ग्लिम्स और इस 4 मिनट 29 सेकंड की वीडियो ने आते ही इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या है इस मूवी की असली कहानी, कौन है वो खूंखार विलेन जिसके नाम से बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है, और हमारे एनटीआर अन्ना इस बार क्या तबाही मचाने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे एकदम बारीकी से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई इस ग्लिम्स में एक हाइडन डिटेल सामने आई है जिसको जानने के बाद आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे। देखो, इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा यूनिक एंड बहुत ज्यादा टिपिकल है। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की बुनियाद पर। ग्लिम्स की शुरुआत एक बेहद कड़वे सच से होती है। साल 1947 जब ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे थे तो वो सिर्फ आजादी देकर नहीं गए, बल्कि अपने पीछे छोड़ गए दुनिया का सबसे गंदा और सबसे मुनाफे वाला धंधा, अफीम और हीरोइन का कारोबार। अब इस मौत के धंधे पर राज करने के लिए दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं। एक तरफ है अफगान ट्रेडिंग कंपनी एटीसी और दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खतरनाक खूनी जंग जिसे नाम दिया गया है द ओपियम बार। ये कोई आम गैंगवार नहीं है, ये पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाने की एक इंटरनेशनल साजिश है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है इसके खलनायकों का इंट्रोडक्शन। वीडियो में बाइबल की एक आयत पढ़ी जाती है कि 6 दिन में भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया और तभी जन्म हुआ द डेविड यानी शैतान का। और इस मूवी में एक नहीं बल्कि पूरे 9 ऐसे खूंखार शैतान हैं जो अफगान ट्रेडिंग कंपनी को चलाते हैं। अब भाई जहाँ इतने सारे शैतान होंगे वहाँ उन्हें कुचलने के लिए किसी न किसी को तो आना ही होगा। पहले एंट्री होती है जलील रहमान की, जो अफगानिस्तान का लॉजिस्टिक हेड है, और वो साफ कहता है कि इस मौत के खेल को रोकने के लिए एक मसीहा की जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे एवरग्रीन अनिल कपूर सर प्ले कर रहे हैं रघुबीर राठौर का रोल, जो भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ हैं और इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब शैतानों का साम्राज्य इतना बड़ा हो तो उन्हें रोकने के लिए किसी भगवान की नहीं बल्कि एक सबसे बड़े जल्लाद की जरूरत होती है, और वही जल्लाद है हमारा ड्रैगन यानी जूनियर एनटीआर। ग्लिम्स के एंड में जब उनका लुक सामने आता है तो भाई लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनटीआर अन्ना का जो डायलॉग है ना, वो सीधा कलेजों को चीरता हुआ निकलता है। वो कहते हैं, मुझे सोते वक्त उन लोगों के चेहरे सामने नहीं आते जिन्हें मैंने मार दिया है, बल्कि उनके चेहरे सामने आते हैं जो अभी तक जिंदा हैं। उन्हें बोल दो मेरे इलाके में कदम ना रखें। भाई क्या लेवल का एटीट्यूड है और भाई क्या खतरनाक इंटेंसिटी है। प्रशांत नील ने एनटीआर के मास अवतार को एक लेवल आगे पहुंचा दिया है। अब आते हैं उस हाइडन डिटेल पर जो शायद आपने मिस कर दी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, स्मोक इफेक्ट और कलर बिल्कुल केजीएफ और सलार जैसे ही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ड्रैगन भी प्रशांत नील सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है? क्या रॉकी भैया देवा का इस ड्रग कंट्रोल में कोई पुराना कनेक्शन निकलने वाला है? क्योंकि टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। और हाँ, एक बात जो इस चीज पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, देखो इस ग्लिम्स में आपने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की होगी। इस ग्लिम्स में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लियरिटी दिखाई गई है कि बहुत सारे सीन ऐसे लगते हैं जैसे एआई हो, और किस किस को ऐसा लगा है कि ये ग्लिम्स भाई बिल्कुल एआई जैसा लग रहा है। और भाई इस ग्लिम्स में स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल लेवल का फाइट एंड सीन्स दिखाई दिए हैं, भाई वो लिटरली गूज़बम्प अलग ही दे रहे हैं। और फिल्म की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है 11 जून 2027। यानी इंतजार थोड़ा लंबा है, लेकिन बॉस जो चीज पर्दे पर आने वाली है वो इंडियन सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल देगी। आपको क्या लगता है, क्या एनटीआर अन्ना इस बार केजीएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आपको इस ग्लिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।